Good morning, all my dear student of class 12। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि बच्चे विद्यालय में आकर के अपने एडमिशन प्रवेश को सुनिश्चित कर ले, साथ ही अपने साथियों को, अन्य भाई बहनों को प्रवेश की सूचना दे दें। बिना समय लेते हुए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अपना थर्ड लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का पार्ट 1 हम लोग व्याख्या करते हुए लेक्चर को लेंगे, जिसमें बेटा मैंने आपके लिए 1, 2, 3 और 4 पैराग्राफ। फर्स्ट, जहां से आई स्टार्टेड फॉर स्कूल ... बिगिनिंग विदाउट यू, 4 पैराग्राफ की व्याख्या मैं आपके समक्ष दूंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was a great dread of scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he was question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school. The first line of the paragraph introduces us. I started for school. I means मैं means writer। ये है कौन? एक लड़का है, स्मॉल बॉय। कौन है भाई? आई का मतलब है ए स्मॉल बॉय, जो पढ़ने के लिए जाता है। आई मीन्स ए स्मॉल बॉय। तो प्यारे बच्चों, इस स्मॉल बॉय का नाम है फ्रांज, FRANZ। क्या नाम है? फ्रांज। इस स्मॉल बॉय का नाम है फ्रांज, जो अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? आइए बेटा, ये कहानी उस समय लिखी गई जब फ्रांस पर पार्सिया ने क्या किया था? युद्ध छोड़ दिया था। कहां पर बेटा? फ्रांस पर। फ्रांस पर आक्रमण किसका था बेटा? पार्सिया का था। किसका था बेटा? पार्सिया का। ध्यान दीजिएगा, युद्ध का समय था। इस युद्ध के समय पार्सिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के पश्चात फ्रांस जो था वो पार्सिया का गुलाम हो चुका था। अंडरस्टैंड? फ्रांस पार्सिया का गुलाम हो चुका था। बेटा, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है एलेंस
अल्सास, ALSAC अल्सास, और दूसरा है लॉरेन, LORRAINE। ध्यान दीजिएगा, युद्ध का समय था, पार्सिया ने फ्रांस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और फ्रांस के दो शहर एल्सास और लॉरेंस, ये दोनों पार्सिया के कब्जे में थे। तो एक बात आप जानते होंगे कि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है और जो राष्ट्र उस पर शासन करता है, शासन करने वाला राष्ट्र उस राष्ट्र पर अपनी भाषा को थोपता है कि इस राष्ट्र के लोग मेरी भाषा को सीखें, मेरी संस्कृति को सीखें, मेरी सभ्यता को सीखें। जिस प्रकार से हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों की संस्कृति को एब्जॉर्ब किया, अंग्रेजों की भाषा को एब्जॉर्ब किया, उसी प्रकार से पार्सिया चाहता था कि फ्रांस जर्मन भाषा सीखे, और जर्मन भाषा सीखे इसलिए बेटा आज फ्रांस के विद्यालय में फ्रांसीसी का अंतिम लेसन है, फ्रांसीसी लैंग्वेज का अंतिम लेसन है, और कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, जिसके लिए नया टीचर आएगा। अंडरस्टैंड? The matter belongs to a war. The war is between France and Persia. After defeating France, Persia wanted to give the learning of German language to France, particularly the district Alsace and Lorraine. Thus we may say that it was the last lesson of Francese language, French language. Understand? Common topic. I started for school very late. I miss the little France. Started means चला, कहाँ के लिए? फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से। First of all the lesson, the first line of the first paragraph introduces us that a little boy whose name was Franz was started to school very late. That morning, उस सुबह जिस सुबह फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन था, उस सुबह लिटिल फ्रांस विद्यालय के लिए बहुत देरी से चला। बात क्लियर हुई? एट दैट डे व्हेन द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, द लिटिल फ्रांस वाज गोइंग टू स्कूल टू लर्न, स्टार्टेड टू स्कूल वेरी लेट। बेटा देरी से वह विद्यालय के लिए चला। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एंड वाज ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और भैया देर से तो चला लेकिन साथ साथ वाज था इन ग्रेट ड्रेड, ग्रेट माने बहुत ज्यादा, ड्रेड माने भय, ऑफ स्कोल्डिंग माने डांट खाना। उसे बेटा डांट खाने का बड़ा भय था, लेकिन फ्रांस इस बात को लेकर के डर रहा था कि आज उसे डांट पड़ेगी। लिटिल फ्रांस वाज फुल ऑफ फेयर बिकॉज ऑफ स्कोल्डिंग। आज उसे डांट पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी जरा देखिएगा। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि मिस्टर एम हेमेल, कौन आया भैया? मिस्टर एम हेमेल। ये हेमेल कौन थे? एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा सिखाने के शिक्षक थे, जो फ्रांसीसी भाषा में शिक्षण कार्य करते थे। ये लिटिल फ्रांस के अध्यापक थे। ध्यान दीजिएगा।
स्पेशली विशेष रूप से विकास, क्योंकि मिस्टर हेमेल हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे असमीस हमसे अर्थात छात्रों से, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर, पार्टिसिपल क्या है, ग्रामर का रूल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल पर मिस्टर हेमल बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप तो जानते हैं लिटिल फ्रांस इस बात को लेकर के भयभीत था कि उसे डांट पड़ेगी। डांट पड़ने का कारण ये था कि मिस्टर हेमेल ने बच्चों को यह निर्देशित किया था कि वह आज बच्चों से पार्टिसिपल के रूल पूछेंगे। इट वाज द रीजन। द रीजन वाज स्कोल्डिंग दैट लिटिल फ्रांस वाज full of fairness was that Mr. Hamel was a teacher of French language, asked the student to ask the questions about participle। बेटा पार्टिसिपल के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे, यही कारण था कि उसे भय था कि वह डांटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। बड़ी समस्या थी। देयर वाज ए ग्रेट प्रॉब्लम विद फ्रांस। फ्रांस डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। फ्रांस को पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं मालूम था। आई मीन्स मैं, अर्थात फ्रांस डिड नॉट नो नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड एक शब्द, अबाउट देम उनके बारे में। छोटा फ्रांस पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण, आई थॉट, मैंने सोचा, आप रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग और व्यतीत करने का, देन अबाउट द डोर, घर से बाहर। एक क्षण के लिए आपका फ्रांस ये सोचा कि वह घर से बाहर निकल जाए और अपने समय को बाहर व्यतीत कर डाले। फॉर ए मोमेंट देयर वाज ए ग्रेट थिंकिंग इन लिटिल फ्रांस दैट ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम होम, फ्रॉम हाउस, as well as he wanted to spend his time out of doors। वह घर से बाहर अपने समय को व्यतीत करना चाहता था। It was so warm, बहुत ही गर्म था, मौसम कैसा था। The weather was full of warmth, बहुत गर्मी थी। So bright, मौसम बड़ा ही चमकीला था। The bird were chirping, चिड़िया चहचहा रही थी। At the edge माने किनारा, of the woods माने जंगल, जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। क्लियर हुआ? जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। आपके लेखक महोदय ने आपको वर्णन करते हुए कहा कि बेटा जो दिन था वो गर्म था, लेकिन हाँ ब्राइट था, सुहावना था, चमकीला था, शानदार था, और चिड़िया जो थी वो जंगल के किनारे झुरमुटों में बैठ करके चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदानों में, बैक माने पीछे, ऑफ द सॉ मिल माने आरा मशीन, द पार्सियन सोल्जर पार्सियन सिपाही, ड्रिलिंग माने व्यायाम कर रहे थे। बेटा ध्यान दीजिएगा, आरा मशीन के पीछे फ्रांसा की सिपाही व्यायाम कर रहे थे। द लिटिल बॉय फ्रांस हैज सीन दैट देयर वर सोल्जर्स हु बिलोंग पर्सिया, they were on their drilling on the back of sawmill। आरा मशीन के पीछे प्रास के सिपाही अपने ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पिंग, इट माने या, अर्थात मौसम प्रासा के सिपाहियों की ड्रिलिंग वाज थी, ऑल हर तरह से, मच मोर बहुत अधिक, टेम्पिंग माने ललचाने वाली, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में।
बेटा बाहर का मौसम, चिड़ियों का चहचहाना, गर्मी सुहावना और मौसम, साथ साथ प्रासा के सैनिकों की ड्रिलिंग विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले पार्टिसिपल की तुलना में मनमोहक थी, मन को ललचाने वाली थी। अंडरस्टैंड? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट माने लेकिन, आई हैड मेरे पास थी, स्ट्रेंथ माने शक्ति, टू रेसिस्ट माने बचाने की, लेकिन मुझे इस मोह से बचाने की शक्ति मेरे पास थी। अर्थात मैं ना तो सुहावने मौसम के पीछे ललचाया और ना ही मैं चिड़ियों के चहचहाहट के पीछे ललचाया और ना ही मैं प्रासा के सैनिकों की ड्रिलिंग को देख करके ललचाया। मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं अपने आप को इस लालच से बचा सकता था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मुझे इससे बचाने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ जल्दी जल्दी, हरीड माने जल्दी जल्दी, ऑफ टू स्कूल विद्यालय के लिए, और मैं जल्द से जल्द विद्यालय के लिए चल पड़ा। अंडरस्टैंड? In the way, the little Franz saw that the Persian soldiers were on their drilling. Every kind there was. The weather was full of pleasant, but the writer have strength to write about this kind of weather, chiefly of birds as well as the drilling of soldiers. So he went टू स्कूल इन हरी, इसलिए बेटा वो जल्दबाजी में स्कूल के लिए चल पड़ा। आगे बढ़े। When I passed the town hall, बेटा टाउन हॉल एक प्लेस का नाम है। टाउन हॉल क्या है? नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस, बेटा टाउन हॉल प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। तो इन्होंने कहा व्हेन, जब, आई मीन्स मैं अर्थात लिटिल फ्रांस, पास्ट माने गुजरा, द टाउन हॉल नामक स्थान से होकर के, जब छोटा फ्रांस टाउन हॉल नामक स्थान से होकर के गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, द बुलेटिन बोर्ड, बेटा बुलेटिन बोर्ड माने होता है समाचार चस्पा करने के लिए बना हुआ बोर्ड। आप अपने विद्यालय में देखते होंगे कि एक बोर्ड बना हुआ होता है, ठीक ना, उस पर ढक्कन लगा हुआ होता है, यहाँ पर समाचार को चस्पा कर दिया जाता है, ठीक ना, समाचार चस्पा कर दिया जाता है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। व्हेन आई पार्ट द टाउन हॉल, जब आपका लेखक टाउन हॉल से होकर के गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, भीड़ थी, इन फ्रंट माने सामने, कहाँ पर बेटा? बुलेटिन बोर्ड, समाचार पट्टिका के सामने। व्हेन द राइटर वाज गोइंग टू द when little Franz was going to school, he passed through the town hall, which was a place, and there was a notice board, which the writer has called bulletin board. There was a great crowd. वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। अब तो आप जान रहे हैं कि समाचार की कुछ चटनी जरूर थी, जिसे सीखने के लिए, जिसे पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे। फॉर द लास्ट टू ईयर, अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम, आते थे, फ्रॉम दियर माने यहाँ से। लिटिल फ्रांस ने बताया जितने भी बुरे से बुरे समाचार 2 वर्षों से सुनाई पड़ते थे, ये सारे समाचार टाउन हॉल पर लगे हुए बुलेटिन बोर्ड पर ही सुनाए जाते थे। इट वाज द रिकॉर्ड ऑफ 2 years that the bad news were shown on the bulletin board of town hall park. क्या क्या दिखता था बेटा? द लॉस्ट बैटल, लॉस्ट माने खोया हुआ, अर्थात हार, बैटल्स माने युद्ध, जैसे कि
युद्धों में हार का समाचार उस बुलेटिन बोर्ड पर सुनाई पड़ता था। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता अनिवार्य सैन्य भर्ती के बारे में समाचार वहां पर रहता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांड देने वाले अधिकारियों के आदेश वहां पर रहते थे। बेटा उस बुलेटिन बोर्ड पर बुरे से बुरे समाचार रहते थे। सबसे पहले कहा जाए कि जैसे युद्ध में हार हुई तो उसका समाचार उस बुलेटिन बोर्ड पर दिखलाई पड़ता था। अगर अनिवार्य सैन्य भर्ती है तब भी वह उस बुलेटिन बोर्ड पर दिखलाई पड़ता था। अगर कमांडिंग ऑफिसर ने कोई आदेश दिया था तो वह भी वहां पर दिखलाई पड़ता था। आप जान लीजिए कि यह युद्ध का समय था। एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने, थॉट माने सोचा, माई सेल्फ माने स्वयं, मैंने स्वयं सोचा। लिटिल फ्रांस कह रहा है कि मैंने स्वयं सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट क्या कह सकता है, बी माने होना, द मैटर माने मामला, नाउ माने अब क्या मामला हो सकता है। आफ्टर सीइंग द क्राउड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, द लिटिल बॉय फ्रांस थॉट व्हाट कैन बी द मैटर देन, तब क्या समाचार हो सकता था। आगे बढ़े। देन तब, एज जब, आई मैं, हरीड जल्दी से, बाई एज फास्ट उतना तेज, एज आई कुड गो मैं जा सकता था, तब मैं वहां से उतना तेज निकला जितना तेज मैं चल सकता था, वो भी जल्दबाजी में। आफ्टर सीइंग द क्राउड on bulletin board, as well as thinking about the daily news, the little boy friends went very fast at that place to school. I hurried, मैं जल्दी से, as fast उतना तेज, as I could go मैं जा सकता था। The blacksmith, बेटा एक लुहार था जिसका नाम था वारिच। वारिच नाम का एक लुहार भी वहां पर मौजूद था। हु वाज देयर, जो वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। बेटा वह व्यक्ति जो उसे प्रशिक्षित करता था उसके साथ वहां पर मौजूद था। रीडिंग द बुलेटिन, जो समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको पुकारा। देयर वाज ए ब्लैक स्मिथ हुज नेम वाज वारिच, was standing at that place on the bulletin board with his apprentice. He was reading the news on the bulletin board. He called out the little Franz and says, "Don't go so fast, Bob." Don't माने मत, go माने जाओ, so fast बहुत तेज, Bob means चिंतित बालक। ऐ चिंतित बालक कितना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू माने तुम, विल गेट माने पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल अपने विद्यालय को, इन प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय के साथ। तुम्हें विद्यालय पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। बेटा वारिस नाम का लुहार ने कहा कि हे चिंतित बालक, ज्यादा तेज मत जाओ, विद्यालय पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग ए फन ऑफ मी। ही माने वह, अर्थात वारिच, वॉज मेकिंग कर रहा था, फन माने मजाक, ऑफ मी माने मेरा। मैंने सोचा कि वारिच मेरा मजाक उड़ा रहा था। लिटिल फ्रांस थॉट दैट द वारिच वॉज जोकिंग अबाउट हिम एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स गार्डन। और मैं जल्दबाजी में कहाँ पहुंचा भैया? अपने अध्यापक जिनका नाम था मिस्टर हेमल के गार्डन में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ माने सांस लेते हुए, हाँफते हुए, जल्दी जल्दी मैं मिस्टर हेमल के बगीचे में पहुंच गया। अंडरस्टैंड? आइए थर्ड स्टैंडर्ड देखते हैं। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजली माने प्रायः, व्हेन जब,
द स्कूल माने विद्यालय, बिगिन माने प्रारंभ होता था। प्यारे बच्चों, जब विद्यालय खुलने का समय होता है, आप तो जानते हैं विभिन्न प्रकार की नॉइस निकलने लगती है, सरसराहट की, खड़खड़ाहट की, बच्चों के बात करने की, टक टक की आवाज़, घंटे की बजने की आवाज़, टन टन की आवाज़, तमाम प्रकार की आवाज़, एक आवाज़ का मिश्रण, चूरण सुनाई देता है। When the school began, there was a great whistle. There was means था, great माने महान, whistle माने शोरगुल। बेटा बहुत ज्यादा शोरगुल सुनाई पड़ता था। Which could be heard, जो सुना जा सकता था, out in the street, बाहर गली में, बाहर सड़कों पर स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। It was the rotation of daily. It was daily rotation. At the time when the school start, there was a great noise of different kind, which can be heard on the street. जो गलियों में सुना जा सकता था। The opening and closing of desks. डेस्क का जो डेस्क होती है बेटा, उसके खुलने की आवाज़, उसके बंद होने की आवाज़, उसमें जो भी दराज क्या कहते हैं बॉक्स बना होता, उसे खींचना, बंद करना, सर टक की आवाज़, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन। लेसन माने पाठों को, बेटा रिपीटेड माने दोहराना, इन यूनिशन माने एक स्वर में, बच्चों के द्वारा एक स्वर में पाठ को दोहराने की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ती थी। विथ आवर हैंड्स, हमारे हाथों को, ओवर आवर ईयर, अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, बेटर माने अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने कानों को बंद करना पड़ता था। क्लियर हुआ बेटा? डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। एक साथ एक स्वर में बच्चों के द्वारा पाठ के दोहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बहुत तेज सुनाई पड़ती थी। रिजल्ट यूँ होता था कि लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते थे हाथों से, ताकि अच्छी तरीके से समझ सके। द टीचर ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल। द टीचर माने अध्यापक का, ग्रेट माने बड़ा सा, रूलर माने डंडा, रैपलिंग माने लहराता था अर्थात पटका जाता था, ऑन द टेबल माने मेज पर। शिक्षक का बड़ा सा डंडा मेज पर पटका जाता था और उसके पटकने की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। नाउ माने आज या अब, इट वाज या था, आज सब कुछ, सो माने बहुत ही, स्टिल माने शांत, लेकिन बिल्कुल आज बेटा शांति थी, खामोशी थी, किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई देती। टुडे द राइटर न्यू दैट एवरीवेयर ए काइंड ऑफ साइलेंस, देयर वाज नो नॉइज ऑफ एवरीडेज रूटीन। प्रतिदिन के रूटीन की कोई आवाज नहीं थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. I means मुझे, had counted on माने पूरी आशा थी, मुझे पूरी आशा हो जाती थी। द कमोशन माने बेटा क्या कहते हैं, शोरगुल में, टू गेट माने पहुंचने की, माई डेस्क मेरी बेंच पर, विदाउट माने बिना, बीइंग सीन माने देखे। मुझे उम्मीद थी कि उस शोरगुल में मैं अपने स्थान पर पहुंच जाता था और कोई भी मुझे देख नहीं पाता था। It was the great of the writer that he reached at his place in this noisy atmosphere without sin. बिना देखे हुए इस शोर भले माहौल में वह वहां पर पहुंच जाता। आगे देखते हैं। थ्रो द विंडो, बट किंतु आपको निसंदेह
दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, हर चीज, हैड, था, टू बी, एज क्वाइट, उतना शांत, एज, जितना, संडे मॉर्निंग, जितना कि संडे के मॉर्निंग को। लेकिन बेटा उस दिन सब कुछ उतना शांत था जितना कि संडे की सुबह को शांत होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की से हो करके, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे क्लासमेट, मेरे कक्षा के मित्र, सहपाठी, खिड़की से होकर के मैंने देखा कि मेरे सहपाठी ऑलरेडी इन दियर प्लेस, पहले से अपने स्थानों पर बैठे थे। लिटिल फ्रांस saw that the classmate of his was seated on their place before, पहले से बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हेमेल वॉकिंग अप जा रहे थे, एंड डाउन आ रहे थे। मिस्टर हेमेल आ रहे थे और जा रहे थे। विद हिज ट्रेबल आयरन, अपने भयानक डंडे के, ट्रेबल माने भयानक, आयरन माने लोहे के, रूलर माने डंडर के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे भयानक डरावने लोहे के डंडे को लेकर के मिस्टर हेमल आ रहे थे और जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो, जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। लेखक के सामने मजबूरी आ गई कि सबके सामने आपके लिटिल फ्रांस को दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आगे बढ़े। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, हाउ माने कितना, आई मीन्स मैं, ब्लस्ड माने लज्जित हुआ। आप तो समझ सकते हैं मुझे कितना लज्जा आई होगी। एंड हाउ मीन्स कितना, फ्राइजनेटेड माने डरा, आई वाज मैं था, मैं कितना डरा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था और मुझे कितनी लज्जा आई थी। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। 3 पैराग्राफ पर, चौथा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, फ्राइजनेटेड आई वाज, FRIGH TENEDI वाज। बेटा 3 पैराग्राफ वो हमने पढ़ाया है, आप देख लीजिए। कहीं पर दिक्कत होगी तो आप मिलिएगा। हाँ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। प्यारे बच्चों, आप एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।